नमस्कार दोस्तों। एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आज अभी जस्ट खबर आई है कि मराठा जो रिजर्वेशन दिया गया था महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा 2018 के एक्ट के थ्रू, इसको यहां पर रद्द कर दिया गया है, जिसका इंप्लीकेशन काफी बड़ा हो सकता है। आप ये देख पाओगे, सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक्स डाउन मराठा रिजर्वेशन लॉ फॉर एक्सीडिंग 50% कैप, अपहोल्ड्स इंदिरा सोहानी केस। तो यहां पर हम जानेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, केस क्या था, क्यों सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, बहुत कुछ आपको जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है यूपीएससी के एग्जाम्स आने वाले हैं, अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो इस साल, अगले साल जब भी, तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको कॉम्प्रिहेंसिव वे में स्टैटिक, करंट, हर एक चीज एक जगह उपलब्ध करा दिया जाता है। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हुआ क्या है। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए, महाराष्ट्र की सरकार में 2018 में एक एक्ट लाई थी जिसका नाम है SEBC, दैट इज सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। इस एक्ट के तहत जो मराठा पॉपुलेशन है, मराठा कम्युनिटी है महाराष्ट्र के अंदर, उनको यहां पर रिजर्वेशन दिया जाएगा 16% का, 16% रिजर्वेशन। ये मैं अबव बता रहा हूं, जो ऑलरेडी 50% तक का रिजर्वेशन चल रहा है SC ST, उसके अलावा जो 16% एक्स्ट्रा रिजर्वेशन है वो यहां पर मराठा कम्युनिटी को दिया जाएगा। इसके लिए 2018 में एक्ट लाया गया था और इसी एक्ट को आज सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। और ये जो पूरा केस है, इसको ध्यान रखिएगा, कई बार आपको सुनने को मिलता होगा, जय श्री लक्ष्मण राव पाटिल वर्सेस चीफ मिनिस्टर। ये पर्टिकुलर केस का नाम था जिसके तहत यहां पर कैंसिल किया गया है। तो देखिए बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट है उसने क्या बोला, उसने ये कहा है कि जो 1992 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट दिया गया था इंदिरा सोहानी केस के अंदर, ये सही है, इसको हमें रिविजिट करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए क्या होता है, कोई भी जो केस है जब सुप्रीम कोर्ट में या फिर कहीं पर भी जाता है तो यहां पर उसको लेकर कई सारी चीजें देखी जाती हैं। तो ये वाला जो केस गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, यहां पर यह देखा जा रहा था, बोला जा रहा था सुप्रीम कोर्ट से कि जो 1992 का जजमेंट है, 1992 का जजमेंट क्या कहता है, यह कहता है कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। मतलब कि जो जनरल पब्लिक है, बाकी के जो रेस्ट ऑफ पब्लिक है, उसके पास एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए ताकि वो एजुकेशन के अंदर, जॉब के अंदर अप्लाई कर सके। ये 1992 का इंदिरा सोहानी वाला केस था, जिसको लेकर बोला जा रहा था महाराष्ट्र के द्वारा कि हमको इसको रिविजिट करने की जरूरत है। मतलब कि ये 50% की जो सीलिंग लगा दी गई है ये अच्छा नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 1992 का जो जजमेंट है, और ये जजमेंट मैं बता दूं 9 जजों की बेंच के द्वारा दिया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि ये जो जजमेंट है इसको हमको रिविजिट नहीं करना है, ये जजमेंट एकदम सही है। और ऐसा सुप्रीम कोर्ट क्यों कह रही है? सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हमने मराठा रिजर्वेशन को इसलिए रद्द किया है क्योंकि ये 50% के कोटे को एक्सीड करता है और जो आर्टिकल 14 और 15 है उसका वायलेशन करता है। आर्टिकल 14 क्या है आपको पता होगा, राइट टू इक्वालिटी, और जो आर्टिकल 15 है बेसिकली इसके अंदर कहा जाता है कि जो सरकार है, जो स्टेट है, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती सिटीजन्स को ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, सेक्स, रिलीजन, अलग अलग चीजें आपने सुनी होगी। तो यहां पर इसका वायलेशन हो रहा था, इसी की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने जो मराठा रिजर्वेशन का एक्ट है 2018 का, इसको रद्द कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि ऐसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट यह कह रहा है कि मराठा कम्युनिटी जो है उसको हम रिजर्वेशन तब शायद दे सकते थे जब कोई बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंस होता, ऐसा लगता कि मराठा कम्युनिटी बहुत ज्यादा पीछे हो गई है, कुछ प्रॉब्लम है, तब यहां पर ठीक है चीजें समझ में आ सकती थी। लेकिन यहां पर ऐसा लगता है कि ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उसने यहां पर एक बैकवर्ड कमीशन रखा था जिसका नाम था गायकवाड़ कमीशन, और इसी कमीशन के तहत महाराष्ट्र सरकार का तर्क आ रहा था कि हम मराठा कम्युनिटी को रिजर्वेशन देना चाहते हैं 16% का। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला है कि गायकवाड़ जो कमीशन ने रिपोर्ट सबमिट की थी उसमें ऐसा कुछ नहीं बताया गया था कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है जिसकी वजह से हमें मराठा कम्युनिटी को सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट बोलना चाहिए। तो आई होप कि अब आप समझ पा रहे होंगे, महाराष्ट्र सरकार कह रही थी कि मराठा कम्युनिटी वो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट है, बैकवर्ड कास्ट है, सॉरी। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बात गलत है, ऐसा हम नहीं कह सकते। इसी की वजह से ये वाला जो
रिजर्वेशन है उसको कैंसिल किया जा रहा है। और ये भी आप देख सकते हो, ये जो जजमेंट है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के द्वारा दिया गया है, ठीक है। और इसके अंदर 5 जजेस हैं जिनके नाम आप यहां पर देख सकते हो। लेकिन अब मैं थोड़ा सा और आपको इसके बारे में बताता हूं कि ये पूरा मामला गया कैसे, यहां पर सुप्रीम कोर्ट आया कैसे। तो देखिए 2018 में मैंने आपको बताया कि यहां पर ये एक्ट पास किया गया था और इस एक्ट को चैलेंज किया गया सबसे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर, और बॉम्बे हाई कोर्ट ने, मैं आपको बताऊं तो, अपहेल्ड कर दिया था। मतलब कि यह कहा था कि जो कोटा दिया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा 2018 के एक्ट के थ्रू यह सही है। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसको सही बताया था, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था कि ये जो 16% का आप कोटा दे रहे हो यह गलत है, इसके बजाय आप 12 से 13% का कोटा दे दो। मैं आपको बता दूं कि इस समय महाराष्ट्र के अंदर कितना कोटा है यह आप बहुत अच्छे से इस पर्टिकुलर डायग्राम में देख सकते हो। जैसे कि आपको यह तो पता ही होगा, शेड्यूल कास्ट को 13%, ट्राइब्स को 7%, ओबीसी 19%, स्पेशल बैकवर्ड क्लास, इतना पूरा मिलाकर अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी महाराष्ट्र के अंदर जो टोटल कोटा है वो 52% ऑलरेडी चल रहा था। मतलब ये ऑलरेडी 50% को क्रॉस कर चुका था। और फर्दर यहां पर जो महाराष्ट्र सरकार है वो 16% कोटा देना चाहती थी, जिसकी वजह से आप सोचो ये चला जाता करीब 68% के आसपास। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि 16% के बजाय 12 से 13% देना, तो ये कितना चला जाता, ये आपका 64 से 65% के आसपास। प्लस मैं आपको यह बता दूं 2018 में ही आपको याद होगा सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी एक कोटा लेकर आई थी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% का कोटा। तो आप सोच के देखिए, अगर हम बॉम्बे हाई कोर्ट के हिसाब से जाएं तो 65% बाकी का कोटा प्लस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10%, मतलब 75% कोटा महाराष्ट्र के अंदर हो जाता। लेकिन अब क्या हुआ है, यहां पर यह पूरा जो हाई कोर्ट का जजमेंट था इसको सुप्रीम कोर्ट में भेजा गया, चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, ये जो 5 जजों की बेंच है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, उसको रेफर कर दिया। आज ये जो मामला है, आज ये जो जजमेंट है, इन्हीं 5 जजों की बेंच के द्वारा फैसला सुनाया गया है। आई डोंट थिंक कि अब आपको यहां पर किसी प्रकार की प्रॉब्लम होनी चाहिए। लेकिन जाने से पहले यहां पर मराठा कौन है ये भी आप ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र के पॉपुलेशन अगर आप देखोगे उसमें से 32% जो पॉपुलेशन है वो मराठास की है। इनफैक्ट राज्य के अंदर टोटल 19 जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, तो उसमें से 11 चीफ मिनिस्टर अगर आप देखिए तो वो आपके मराठा कम्युनिटी से आते हैं। मराठा कम्युनिटी अगर आप देखोगे तो उनके द्वारा बेसिकली दे आइडेंटिफाई देमसेल्व्स एज वॉरियर, ठीक है, जिनके पास बड़े बड़े लैंड होल्डिंग्स थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि डिविजन्स हो गया लैंड के अंदर, तो यहां पर जो लोअर मिडिल क्लास है और जो मिडिल क्लास है मराठा कम्युनिटी में, उसकी प्रॉस्पेरिटी थोड़ी सी डिक्लाइन हुई। लेकिन अभी भी आप देखिए तो काफी सारे समृद्ध जो है क्लास आपको उसमें देखने को मिलेंगे। तो ये है आपका मराठा कम्युनिटी। लेकिन आखिरी में यहां पर सवाल आता है कि इसका और राज्यों पर क्या इंपैक्ट आएगा। डेफिनेटली आएगा, क्योंकि आप देखोगे बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो कि 50% से ऊपर अपना कोटा चाहते हैं, अपने अपने कम्युनिटी को यहां पर रिजर्वेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो जैसा कि यहां पर मैं आपको बता रहा था, जो राज्य सरकार है वो यहां पर सुप्रीम कोर्ट में कह रही थी कि जो इंदिरा साहनी जजमेंट के अंदर बोला गया कि 50% से क्रॉस नहीं होना चाहिए, प्लीज आप इसको इंक्रीज कर दो, ये 50% सही नहीं है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया सुप्रीम कोर्ट ने इसको मना कर दिया है। और सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, कई सारे ऐसे राज्य थे जिन्होंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को सपोर्ट किया, क्योंकि वो भी अपने राज्य के अंदर कोटा लाना चाहते थे। और इवन सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट किया था मराठा रिजर्वेशन को। लेकिन फाइनली अब कोर्ट ने जो है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया है और 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। और आप देख पाओगे कुछ एग्जाम्पल, गुजरात के अंदर पटेल वाला आपने मामला सुना होगा, हरियाणा के अंदर जाट रिजर्वेशन का पूरा मामला है, आंध्र प्रदेश में भी है। तो कई सारे राज्यों के ऊपर अब डायरेक्ट इसका इंपैक्ट आने वाला है। तो काफी इंपॉर्टेंट जजमेंट था। आई होप कि इसमें जितनी भी जानकारी थी, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, वो मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। जाने से पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का जो लिस्ट है उसके अंदर किसको इंक्लूड किया जाएगा, इसका जो हक है वो किसके पास है, हु हैज द राइट टू डिसाइड कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की जो लिस्ट है उसके अंदर और हम किसको इंक्लूड करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही। अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेस करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।